आज है 11 फरवरी 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना पर मुआवजा राशि बढ़ाएगी सरकार। हर जिले में नियुक्त होंगे रोड सेफ्टी ARTO। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने यूपी विधानसभा में कहा कि सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया जाएगा। सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव और पिंकी यादव के सवाल के जवाब में दयाशंकर सिंह ने बताया कि सार्वजनिक वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर बस यात्री को 40,000 और अन्य मृतक को 10,000 रुपए मुआवजा राशि दी जाती है। यूनिवर्सिटी के आसपास होंगे शैक्षणिक संस्थान। महायोजना में दिया गया प्रस्ताव, मंजूरी का इंतजार। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा जिले में विकास परियोजनाओं पर खासा काम किया जा रहा है। इसी क्रम में महायोजना 2031 की शासन स्तर से मंजूरी का इंतजार है। संकेत है कि आने वाले सप्ताह में इसे मंजूरी मिल जाएगी। मंजूरी मिलते ही अलीगढ़ पलवल रोड पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के आसपास शैक्षणिक संस्थानों को भूमि मुहैया कराने का प्रयास होगा। रोडवेज बसेस में बढ़ा किराया हुआ संशोधित। महरावल मोड़ पर नहीं रोका जाएगा बस को। अलीगढ़ में गांधी पार्क बस स्टेशन से संचालित होने वाली रोडवेज बसेस का संचालन मसूदाबाद बस स्टैंड और सैटेलाइट बस स्टैंड से शुरू हो गया। अभी तक यात्रियों को यह पता नहीं चल पा रहा है कि गंतव्य तक जाने वाली बसेस किस स्टैंड से मिलेंगी। रात के समय बस स्टैंड पर बसें न आने और अधिकांश बसों के बाईपास होकर चले जाने से यात्रियों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी कर सकते हैं गोमती नगर स्टेशन का लोकार्पण। 15 फरवरी को रेलवे प्रशासन को होगा हैंडओवर। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन की नींव रखी थी, उसके विश्व स्तरीय बनने का इंतजार करीब 6 साल बाद खत्म होने को है। 15 फरवरी तक स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन को हैंडओवर हो जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्टेशन का शुभारंभ करवाने की तैयारी है। 1748 पंचायतों ने टीबी मुक्त होने का किया दावा, मिलेगा प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश की 57,647 पंचायतों में से 1748 ने टीबी मुक्त होने का दावा किया है। स्वास्थ्य विभाग के समक्ष किए गए इस दावे पर विभाग की ओर से सत्यापन कराया जाएगा और यदि दावा सही पाया जाता है तो इन पंचायतों को जिलाधिकारी द्वारा टीबी मुक्त होने का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। मालूम हो कि सीएम योगी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश को टीबी मुक्त करने का बड़ा अभियान छेड़ रखा है। बाबतपुर आरओबी बनकर तैयार, पीएम मोदी के हाथों में सकती है सौगात। बाबतपुर एयरपोर्ट के पीछे चौबेपुर रोड पर 605 मीटर लंबा बाबतपुर आरओबी का निर्माण 35 करोड़ रुपए की लागत से जनवरी 2022 में शुरू किया गया था। इसके निर्माण के पीछे जौनपुर जिले को गाजीपुर से सीधे जोड़ने की मंशा थी। अब आरओबी बनकर तैयार है। माना जा रहा है कि अगले काशी आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओवरब्रिज जनता को सौंप सकते हैं। परिषदीय स्कूल में अब सिर्फ डिजिटल उपस्थिति ही मान्य। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में परिषदीय स्कूल में टैबलेट उपलब्ध करा दिए गए। अब छात्र उपस्थिति और मध्याह्न भोजन व्यवस्था की ऑनलाइन जानकारी ही मान्य होगी। शनिवार को न्याय पंचायत काकन पर शिक्षकों को टैबलेट के संचालन की जानकारी दी गई। बीओ ने निर्देश दिए कि 15 फरवरी से डिजिटल उपस्थिति और जानकारी ही मान्य होगी। पूरे प्रदेश में बहेगी निवेश की बयार। 33.5 लाख रोजगार के अवसर होंगे उपलब्ध। 19 फरवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योगी सरकार द्वारा आयोजित की जा रही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के माध्यम से पूरे प्रदेश में निवेश परियोजनाओं की शुरुआत होगी। खास बात यह है कि जीबीसी के जरिए प्रदेश के सभी हिस्सों में निवेश की बयार बहेगी। इसके अंतर्गत सर्वाधिक 52% निवेश परियोजनाओं की शुरुआत प्रदेश के पश्चिमांचल हिस्से में होगी। 3 दिवसीय संगोष्ठी में नर्सिंग की भारतीय प्रणाली पर होगा मंथन। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में नर्सिंग की भारतीय प्रणाली पर 3 दिन तक चर्चा होगी। 12 से 14 फरवरी तक होने वाली इस संगोष्ठी का उद्घाटन किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर MLB भट्ट व विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के पूर्व औषधि महानियंत्रक व मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर GN सिंह करेंगे। शैक्षणिक सत्र में 2 डिग्री कोर्स कर सकते हैं विद्यार्थी, मिली अनुमति। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय करियर की बेहतरी के लिए अपने विद्यार्थियों को एक उपयोगी और रोजगार परक अवसर देने जा रहा है। उन्हें एक साथ 2 डिग्री हासिल करने का विकल्प दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से इसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं को अब इस योजना से होगा लाभ, दूर होंगी समस्याएं।
बिजली उपभोक्ता अब RDSS योजना से लाभान्वित होंगे। इसके लिए प्रदेश और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रीवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम पर तेजी से कार्य चल रहा है। 3403.01 करोड़ रुपए की इस योजना से प्रणाली सुधार, सुदृढ़ीकरण कार्यों और विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा। मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जिले के अधिक लाइन हानियों वाले क्षेत्रों में AB केबल लगाने, जर्जर तार व पोल को बदलने, कृषि फीडर को अलग करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राम मंदिर के बाद अयोध्या के धन्नीपुर मस्जिद का शुरू होगा निर्माण। इस महीने रखी जाएगी नींव। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अब मस्जिद का भी निर्माण शुरू होगा। राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर सोहावल तहसील क्षेत्र की नेशनल हाईवे 27 के किनारे की ग्राम पंचायत धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला निर्माण की नींव मई माह में रखी जाएगी। जल जीवन मिशन की 100% ऑनलाइन बिलिंग वाला यूपी पहला राज्य। जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट बिल को 100% लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया। इस बिलिंग सॉफ्टवेयर के लागू होने से जल जीवन मिशन में काम करने वाली कंपनीज को सिर्फ 14 दिनों में पेमेंट हो जाता है। राशन कार्ड धारकों को घटतौले से निजात। राशन पूरा नहीं तो मशीन रिजेक्ट कर देगी अंगूठा। जल्दी राशन कार्ड धारकों को घटतौली से निजात मिलने वाली है। सरकार कोटेदारों के राशन तोलने वाले कांटों को ई-पॉश मशीन से लिंक करने जा रही है। दोनों के लिंक होने के बाद जब तक कांटे से पूरा राशन नहीं तुलेगा, राशन कार्ड धारक का अंगूठा अप्रूव नहीं होगा। जनपद के 1200 से अधिक राशन की दुकानों पर ई-पॉश मशीन व तोल मशीनों को लिंक करने का काम पूरा हो जाएगा। कानपुर शहर के चारों तरफ बिछेगा रिंग रोड का जाल। 15 फरवरी को नितिन गडकरी करेंगे शिलान्यास। कानपुर शहर के चारों तरफ 93.20 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड को रेलवे की NOC मिलते ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 15 फरवरी को शिलान्यास का कार्यक्रम दे दिया है। 4 पैकेज में पूरी होने वाली ये रिंग रोड 2 साल में पूरा होना शुरू होगी और मार्च 2027 में ये परियोजना पूरी हो जाएगी। CBSE बोर्ड परीक्षा में इन बच्चों को चॉकलेट, टॉफी और फल ले जाने की रहेगी छूट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के दौरान शुगर के मरीजों को राहत मिलेगी। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर शुगर से पीड़ित छात्र छात्राओं को अपने साथ चॉकलेट, टॉफी, फल ले जाने की अनुमति दी है। CBSE 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो रही है। 10 की परीक्षाएं 13 मार्च और 12वीं की 2 अप्रैल को समाप्त होंगी। यूपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। इस दिन हो सकती है बारिश। यूपी में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने की उम्मीद है। ये बदलाव 12 फरवरी से दिख सकता है। इस दिन हल्की बूंदाबांदी संभव है। इसके बाद बारिश भी हो सकती है। इस बीच तेज पछुआ हवा ने रात का पारा गिरा दिया, गलन बढ़ी है। योगी के मंत्री का दावा, जेवर के अलावा यूपी के इस एयरपोर्ट से भी जल्द शुरू होगी हवाई उड़ान। यूपी सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा कि मुरादाबाद से उड़ान की तिथि अभी तय नहीं है, लेकिन जल्द ही इसका ऐलान होगा। उन्होंने कहा कि जेवर में बन रहे इंटरनेशनल हवाई अड्डे से सितंबर में कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएगी। इसके अलावा योगी के मंत्री ने कहा कि यूपी अब तरक्की की उड़ान भर चुका है। नहीं चिनेगी पट्टे की भूमि, पीड़ित ही करते रहेंगे खेती, चिन्हित पर कब्जा दिलाया जाएगा। लखनऊ के पट्टे में मरघट की जमीन मिलने के मामले में जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने इसका संज्ञान लिया। निर्देश पर एसडीएम मोहनलालगंज ने फौरी तौर पर जांच की। जिस जगह पीड़ितों को पट्टा दिया गया था उससे चिन्हित कर कब्जा दिलाया जाएगा। एसडीएम ब्रजेश कुमार ने बताया कि दस्तावेजों की जांच पड़ताल में सामने आया है कि पीड़ितों को पट्टा स्वीकृत है। बेसिक स्कूल्स में लगेगा सोलर प्लांट, मिलेगी ये सहूलियतें भी। देवीपाटन मंडल में विद्युतीकरण विहीन परिषदीय विद्यालयों में सोलर प्लांट लगवाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से 112 स्कूल्स का चयन किया गया। सोलर प्लांट लगने से गर्मी में नौनिहालों को पंखे की हवा भी नसीब हो सकेगी। इससे उन्हें पढ़ाई लिखाई में काफी सहूलियत होगी। साथ ही स्वच्छ पेयजल भी आसानी से मुहैया कराया जा सकेगा। नेडा के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि चारों जिलों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। बीजेपी चलाएगी बड़ा अभियान, 50,000 गांव और शहरों में जाएगी परिक्रमा यात्रा। भाजपा किसान मोर्चा 12 फरवरी से 5 मार्च तक ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान चलाएगा। कैसरबाग स्थित भाजपा महानगर कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने अभियान के बारे में जानकारी दी। आनंद द्विवेदी ने बताया कि किसान मोर्चा प्रदेश के 50,000 गांव और शहरों के प्रत्येक मोहल्ले में अभियान चलाएगी। काशी मथुरा दोनों जगह हमने ताले खुलवाए, विधानसभा में बोले सीएम योगी, अखिलेश पर निशाना।
यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको तो मथुरा और काशी जाने में डर लगता था, आपको वोट बैंक छिटक जाने का खतरा था। समाजवादी सरकार ने काशी और मथुरा दोनों जगह ताला लगाया था। हमारी सरकार ने दोनों जगह ताले खुलवाए। हमने काशी, मथुरा या अयोध्या के विकास के लिए ही धन नहीं दिया, बल्कि वृंदावन, गोकुल, विंध्यवासिनी नाथ कॉरिडोर से लेकर प्रयागराज कुंभ के लिए भी धन का आवंटन किया गया। यूपी पुलिस भर्ती में 2377 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 2 घंटे में हल करने होंगे 150 सवाल। नागरिक पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें कुल 150 प्रश्न हल करने होंगे। परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे। परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षा 17 व 18 फरवरी को प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2377 केंद्रों पर होगी। हल्द्वानी और बरेली हिंसा पर मायावती की प्रतिक्रिया, सरकार से की ये मांग। हल्द्वानी के मनभूलपुरा क्षेत्र में और बरेली में हिंसा पर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए और अमन चैन भी कायम करे। मायावती ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में हुई हिंसा और उसमें जानमाल की हुई क्षति अति चिंतनीय है। अगर सरकार, प्रशासन व खुफिया तंत्र सतर्क होता तो इस घटना को रोका जा सकता था। बेहतर यातायात के लिए रिडिजाइन किए जाएंगे चौराहे, सड़कें भी सुधरेंगी। शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए चौराहों को रीडिजाइन किया जाएगा। इसके अलावा पाथवे और चौराहों के आसपास सड़कें सुधारी जाएंगी। इसकी स्वीकृति मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने दी। वीडीए की अवस्थापना निधि बोर्ड की बैठक में उन्होंने शहर के विकास के लिए 45.43 करोड़ रुपए पास किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।